देखिए हमने एपी में लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे। आज एपी में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ पहले हम करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स दे रखा तो टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये कैसे होता है समझिए। जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, तो यहां पर अगर मान लीजिए 3 टर्म्स दे रखी हैं तो वो टर्म्स क्या सिलेक्ट करनी है। वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव द टर्म लाइक दिस, a माइनस डी, a प्लस डी। इज दैट ओके? यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? d है। अगर 5 टर्म्स करनी हो तो विल बी राइटिंग दिस वे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। बेसिकली कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d है। अगर 7 टर्म्स करनी हो तो ये टर्म एज इट इज रहेंगी, खाली 2 टर्म एक्स्ट्रा आ जाएंगी। वो 2 टर्म एक्स्ट्रा क्या आएंगी, इसी में हम a माइनस 3d से स्टार्ट करेंगे एंड विल टर्मिनेट टू a प्लस 3d एंड कॉमन डिफरेंस d ही रहेगा। ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। ये है जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, कि मान लीजिए 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, तो हम टर्म्स कैसे लेते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। विल बी स्टार्टिंग विद a माइनस 3d, देन विल राइटिंग a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d का लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes. और अगर 6 टर्म्स लेनी हो तो बट ऑब्वियस जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो कॉमन डिफरेंस 2d का लेंगे। तो विल बिगिन विद a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d लाइक दिस। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन है टर्म्स का वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कैसे लेना है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ हमने सिर्फ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का बताया है कि ओड टर्म्स हो तो ऐसे टर्म्स लेनी है और इवन टर्म्स हो तो ऐसे लेनी है। ओके, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले, फिर इसकी कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बताएंगे एपी की, जिसमें कुछ जेई में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन भी कराएंगे। समझिए, फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल है, टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ऐसे है, इफ द सम ऑफ 3 numbers in an AP is 24 and their product is 440, find the numbers। तो सिंपल है, आप टर्म्स क्या लेनी है आपको, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब आप इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 3a, जो कि 24 के बराबर है। तो यहां से आपके पास सीधा सीधा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, a आ गया आपका 8। तो बेसिकली आपकी जो टर्म्स आ गई वो क्या आ गई, 8 माइनस डी, 8 एंड 8 प्लस डी।
अब इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा 440, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 8 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440। 440 जो है 8 से कैंसिल हो जाएगा 55 पे, सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो डी आ जाएगा आपका +-3। तो देखिए खाली सिलेक्शन ऑफ टर्म से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो अब आपके पास डी आ गया तो वी कैन गेट दिस नंबर्स। आपका ए कितना था 8, तो 8 - 3 इज 5, 8 एंड देन 11, दीज आर द नंबर्स। ओके, माइनस भी लेंगे तब भी ये नंबर उल्टे हो जाएंगे। अगर डी को आप -3 लिखेंगे तो 11, 8 एंड 5, पर नंबर्स विल रिमेन सेम। ओके, एक क्वेश्चन आया था IIT JEE में इसी प्रॉपर्टी को लेके, और देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और आराम से समझिएगा क्या क्वेश्चन था। द फोर्थ पावर of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of 4 consecutive terms of it. The question is, prove that the resulting sum is the square of an integer. Prove that resulting sum is a square of an integer. क्वेश्चन समझ में आया क्या है? प्लीज टेल मी। The question is something like that, fourth power of a common difference of an AP, यानी जो कॉमन डिफरेंस है उस AP का, उसका फोर्थ पावर किन्हीं 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स में ऐड किया गया है। तो कहता है जो रिजल्टिंग सम है हमें प्रूव करना है कि वो किसी इंटीजर का स्क्वायर आएगा, और एंट्रीज कैसी है इंटीजर। एक बात बताइए, अभी अभी मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बताया, तो AP में टर्म कैसे लेंगे, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। ये सारे क्या हैं इंटीजर। अगर ये सारे इंटीजर होंगे, क्योंकि इंटीजर टर्म्स है, तो डेफिनेटली a और d को इंटीजर होना पड़ेगा। ये बात क्लियर है बेटा? कैन वी से लाइक दैट? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। अब इन टर्म्स के प्रोडक्ट में, अच्छा इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 2d। अब क्वेश्चन ये है कि इन चारों टर्म्स के प्रोडक्ट में इस कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर ऐड करनी होगी। तो लेट अस डू दैट। प्रोडक्ट क्या आएगा जरा ध्यान से देखिए, दिस विल बी a² - 9d²। मैंने फर्स्ट और लास्ट का कर लिया, a² - d² प्लस ना फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस विल बी एडेड, दैट इज 2d⁴। अब हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि इट इज द स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, a⁴ माइनस a² d² माइनस 9 a² d² प्लस 9 d⁴ plus 16 d⁴. So we have a⁴ minus 10 a² d² plus 25 d⁴. Can you recognize this? Can we say that it is a perfect square of a² minus 5d² whole square? Please tell me. हाँ जी बेटा, तो ये क्या है, एक इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर आ गया।
सो रिजल्ट इज प्रूव्ड और नॉट, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बट लेकिन ये क्वेश्चन IIT JEE का क्वेश्चन है, केयरफुली अगर करें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ओके, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा। कहता है इफ द इक्वेशन x raised to 4 minus 3m plus 2 into x square plus m square is equals to 0, where m is positive, has 4 real solution which are in AP, then find m। यानी कि जो इसके रूट्स है वो AP में है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इस इक्वेशन को आप कंप्लीट लिख लीजिए। कैन वी राइट दिस एज x रेज टू 4 0x क्यूब माइनस 3m प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 0x प्लस m स्क्वायर। हमने जो इसके रूट्स है AP में है वो ऐसे ले लिए, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। अब आपको अच्छे से पता होगा कि अगर 4th डिग्री इक्वेशन है, सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं। अगर इनका रूट्स का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d, a प्लस 3d, क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 4 दैट इज 0। नाउ सी this thing will cancel out, so 4a is 0, so a is 0, is that okay? Please tell me। यानी कि जो रूट्स आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, माइनस 3d। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी, माइनस d एंड 3d, इज इट ओके और नॉट, प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. अब अगर आपको याद हो हम कुछ ऐसे भी करते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। अगर याद हो ऐसे, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स आते थे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, देन अल्फा डेल्टा, ये किसके बराबर आता था, प्लीज टेल मी। ये आता था कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या आएगा, सॉरी क्योंकि एक मिनट रुकिए, माइनस यहाँ से आता था, माइनस प्लस ऐसे चलता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4। नाउ सी, अब अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूंगा टेकन 2 एट ए टाइम, जरा ध्यान से देखिएगा, पहले इसका और इसका करेंगे तो 3d स्क्वायर, आर यू गेटिंग दिस, देन इन दो का करेंगे तो माइनस d स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर, एंड देन लास्ट वाले का करेंगे तो माइनस 9d स्क्वायर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 3m प्लस 2, इज दैट ओके, प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. ओके। तो यहाँ से अब अगर हम इसको हैंडल करते हैं तो देखिए कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। सी वी विल बी हैविंग फ्रॉम हियर, कितना बनेगा ये, एक मिनट, प्रोडक्ट में कुछ छुट तो नहीं गया है, जरा देखिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, जस्ट वेट,
taken 2 at बीटा डेल्टा beta delta. yes 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 एक मिनट रुकिएगा. टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स आनी चाहिए जरा ध्यान से देखिएगा. हाउ मेनी टर्म्स वी शुड हैव? वी शुड हैव 6 टर्म्स, क्योंकि 4C2 है ना. देखिए जरा ध्यान से पेयरिंग करते हैं पहले. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा. ठीक है. और क्या टर्म बची इसमें? माइनस ओके, माइनस डी स्क्वायर. एक और आएगी हमारे पास, और एक अल्फा गामा भी आएगी. अल्फा गामा प्लस और क्या आएगा? बीटा डेल्टा. ये दो टर्म्स और आएंगी. तो ये दो टर्म्स और आएंगी. अगर मैं अल्फा और गामा करता हूँ तो कितना आएगा? -3D². एंड एक टर्म और आना चाहिए. प्लीज टेल मी. अब हमने बीटा डेल्टा भी देखना है. एक और आएगा -3D². ये आएगा. तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा. सी, तो -10D² इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 3m+2. सो दिस विल कैंसिल. अब यहाँ पे देखिए हमें D² चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट व्हाट विल वी डू? एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. अगर हम सारे रूट्स का प्रोडक्ट ले ले तो, क्योंकि आपको पता लास्ट टर्म अपॉन ये आता है. अगर सारी टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो प्लीज टेल मी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके बराबर आएगा? प्लीज टेल मी. हाँ जी, ये आएगा m²/1. तो अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा प्रोडक्ट? प्लीज टेल मी. इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा? 9D⁴ is equals to m². Is that okay? Now m will be equals to 3D². Why I am not taking plus minus? Because m is given as positive. तो m इक्वल टू 3D². अब अगर यहाँ पे हम ले तो D² इज इक्वल्स टू m/3. ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए. 3m+2. So we will be having 10m is equals to 9m plus 6. So the value of m is 6. Is that okay? Please reply. हाँ जी बेटा, क्लियर है बेटा? Is it clear or not? हाँ जी. Yes. अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन. देखिए जरा ध्यान से. क्वेश्चन ये है, द रियल नंबर्स x1, x2, x3 satisfying the equation x³ minus x² plus beta x plus gamma is equals to 0 are in AP, then prove that beta belongs to -infinity to 1/3 and gamma belongs to -1/27 to infinity. हाँ जी. तो देखिए कैसे करेंगे. अगर ये AP में है तो मैं x1 को ले लेता हूँ a-d, x2 को ले लेता हूँ a और x3 को ले लेता हूँ a+d. Now please tell me what is the sum of the roots? x1 plus x2 plus x3 minus times of minus coefficient of x upon 1, that is equals to 1. Is that okay? That is 3a is equals to 1. So a is 1/3. ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी.
तो रूट्स आ गए हमारे 1/3 माइनस डी, 1/3 एंड 1/3 प्लस डी। अब हम एक क्या करेंगे नेक्स्ट, व्हाट आई विल डू, तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, या दो का ले लेते हैं। चलो पहले दो का ले लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/3 माइनस डी इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू देन प्लस 1/3 माइनस डी इंटू 1/3 प्लस डी किसके बराबर आएगा, बीटा के बराबर आएगा। इज दैट ओके बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, क्लियर है सब। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1/9 माइनस d/3 प्लस 1/9 प्लस d/3 प्लस 1/9 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। दिस विल गेट कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3/9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। नाउ 1/3 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। ये बात क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। तो अब इसको कैसे एलोकेट करेंगे, एक बात बताइए, डी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यस सर। तो माइनस डी स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। सो कैन वी से दैट इफ आई ऐड 1/3 तो किसको बिलोंग कर गया बेटा ये, एंड विच इज इक्वल्स टू बीटा। बीटा सो बीटा बिलोंग्स टू वेयर, माइनस इन्फिनिटी टू -1 में अब प्लस। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब कैन वी हैव डी 0 अदरवाइज देयर इज नो एपी, फिर तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है। यस So without loss of generality, we should write it is a strictly greater than 0. So therefore 1/3. Is that okay? Now हमने बीटा को यहाँ से अप्रोक्सीमेट कर लिया है, अब गामा की बारी है। तो तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आएगा ये प्रोडक्ट, यानी कि मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट हम करेंगे। गामा इसमें ऑलरेडी सिंबल है बट मैं इन्हीं का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, 1/3 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस गामा। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी बेटा। तो ये कितना आ जाएगा प्रोडक्ट, हाँ जी 1/3 हाँ जी बेटा, यहाँ से आ गया 1/3 टाइम्स ऑफ 1/9 माइनस 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस गामा। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी Yes. बेटा। ओके, now please tell me, can we write this way, gamma is equals to 1/3 times of 1/d square minus 1/9, so that is equals to 1/3d square minus 1/27. Is that okay, please tell me beta। हाँ जी, Yes, sir. तो 1/3d square is always greater than 0, तो 1/3d square minus 1/27 is greater than minus 1/27. Is that okay? So here is the value of gamma. So gamma belongs to open interval minus 1/27 to infinity. तो आपने देखा कि हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। सिंपल हमने क्या किया, स्क्वायर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एपी का यूज था। ओके, नाउ वी हैव सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, वो भी देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपको दो एपी दे रखी है, AP1 एंड AP2। पहली एपी ऐसे हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन,
और मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी AP आपकी है B1 B2 B3 एंड सो ऑन। मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस है D2। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा। अब ये क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए अगर मैं AP की हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी टर्म AP में ही रहेंगी। अगर हम कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्टिल इट विल बी इन AP। इट इज आल्सो इन AP। द रीजन इज अगर मैं कॉमन डिफरेंस भी निकालूंगा तो कॉमन डिफरेंस स्टिल इट विल बी D1। चेक करके देख सकते हैं, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ A2 प्लस के माइनस A1 माइनस के तो स्टिल इट इज A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू D1। इज दैट ओके? अब सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टिल इट इज AP। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, दैट इज K टाइम्स ऑफ A2 माइनस A1 दैट इज K टाइम्स ऑफ D1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। अगर मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड भी कर दूं तब भी ये AP रहेगी, स्टिल इट इज AP। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका, D1 बाय K। इज दैट ओके? अब Yes. आता है नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास ये दो AP थी यहाँ पे, अगर इनकी मैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दूं, दो APs की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं ऐड कर दूं दैट इज A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 एंड सो ऑन, ये भी AP आएगी। कैसे आएगी AP, जरा ध्यान से देखिएगा। A2 प्लस B2 माइनस A1 प्लस B2 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आता है A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस B1। ये क्या आ गया, D1 प्लस D2। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आया D1 प्लस D2। सिमिलरली अगर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तब भी ये AP ही आएगी और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो D1 माइनस D2 आएगा। ये बात क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? हाँ जी। Yes. ओके। अब इस पे बेस्ड एक या दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर कुछ और भी प्रॉपर्टीज है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। समझिए क्वेश्चन ये है, इफ ABC आर इन AP prove that number 1 1 by BC 1 by AC 1 by AB are in AP। number 2 B plus C plus A plus B are in AP। ओके आपको क्या दे रखा है, ABC AP में है, हाँ जी बेटा, और हमें इनको AP में लेके आना है। ओके अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी AP को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दे तो वो AP में रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आप जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं पूरे इसको ABC से डिवाइड कर दूं तो प्लीज टेल मी, तो AP में आएगा? हाँ जी, ये तो प्रूव हो गया पहले वाला पार्ट, तो हो गया बेटा प्रॉपर्टी से। प्लीज टेल मी। Yes. Yes, sir. सेकंड वाला और इजीली हो जाएगा। कैसे? हमने ये भी कहा था कि अगर किसी AP में हम कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो AP में आएगा। अगर ABC AP में है, यहाँ पे मैं हर एक टर्म में से A प्लस B प्लस C सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्लीज टेल मी, ये भी AP में आएगा? प्लीज टेल मी।
Yes, sir. तो यहां से क्या बचेगा, माइनस बी प्लस सी कोमा माइनस ए प्लस सी कोमा माइनस ए प्लस बी, ये ए पी में है। अब अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज नेमली माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो दिस विल इम्प्लाई बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी, किसमें आ गए, ए पी में। तो आपने क्या देखा कि ये सारा का सारा खेल क्या था बेटा, व्हाट वी वर यूजिंग हियर, वी वर सिंपली यूजिंग, क्या यूज कर रहे थे बताइए जरा, एपी की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर रहे थे जो हमने अभी किया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जिसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, क्वेश्चन इज प्रूव दैट a times of 1 upon b plus 1 upon c, b times of 1 upon a plus 1 upon c, c times of 1 upon a plus 1 upon b are in AP. ओके, इसको हम क्या करेंगे, आई विल बी स्टार्टिंग विद टू प्रूव, यहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या लेके चलते हैं, वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि ये एपी में, और इससे हम एबीसी को एपी में ले आएंगे, जस्ट वी आर डूइंग इन द रिवर्स मैनर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, आई विल बी हैविंग ए सी प्लस ए बी ओवर बी सी कोमा ए बी प्लस बी सी ओवर ए सी प्लस बी सी ओवर ए बी आर इन ए पी। इज दैट ओके? अगर ये ए पी में है तो फिर अगर इसमें सब में मैं 1 ऐड कर दूं तो बताओ व्हाई आई एम एडिंग 1, प्लीज टेल मी। क्योंकि 1 ऐड करूंगा तो बी सी ऊपर आ जाएगा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी ओवर ए सी प्लस 1, ए सी प्लस बी सी ओवर ए बी प्लस 1, ये भी ए पी में आ जाएगा। Now if I take LCM, so what I will obtain, AC plus AB plus BC over BC and AB plus BC plus AC over AC and AC plus BC plus AB over AB are in AP. अब हमने क्या कहा था कि किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय AC plus AB plus BC, तो 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, 1 बाई ए बी, ये ए पी में आ गए। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी सी बाई बी सी, ए बी सी बाय ए सी, ए बी सी बाय ए बी आर इन ए पी। तो यहाँ से क्या आ गया, आप जरा बताएंगे मुझे, ए बी सी आर इन ए पी। अगर कोई कहे सर आपने सीधा नहीं किया, तो देखो कई बार सीधा नहीं, तो एक काम करिए ना, इसके रिवर्स स्टेप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कैन वी राइट द रिवर्स स्टेप ऑफ दिस, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes. तो ये हो गया प्रूफ। अब कुछ टेक्निकली बड़ी साउंड प्रॉपर्टीज मैं करवा रहा हूँ जिससे बड़े हिडन क्वेश्चन और बड़े बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें। ये प्रॉपर्टी बहुत ही हिडन प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखिएगा। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ये क्या है जरा ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास कोई एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये सब किस में है, एपी में है। अब अगर मैं ये कहूं कि अगर इसी एपी में से मैं कुछ टर्म्स पिक कर लूं, A1 A3 A5 एंड सो ऑन, कैन वी से दैट दीज आर इन एपी? यस। इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस d है तो इसके और इसके बीच का कितना आएगा, 2d आ जाएगा। प्लीज टेल मी बेटा, दे आर स्टिल इन एपी। सिमिलरली कैन वी से दैट A2 A4 A6
and so on. They are also in AP. जरा ध्यान से देखिएगा, इन दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, तो कॉमन डिफरेंस उतना ही टाइम्स हो जाता है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2d होगा। तो अगर ये बात है तो कैन बी से दैट A4, A9, A14, A19, A24 ये भी AP में होंगी। इन दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट, तो इसका कॉमन डिफरेंस 5d आएगा। तो व्हाट वी हैव अचीव हियर, टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंसेस आर आल्सो इन AP। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, दैट इज टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंसेस आर आल्सो इन AP। क्लियर है बेटा सबको प्रॉपर्टी ये? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. तो क्या मैं ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं फिर मैं कि AP की कोई टर्म AN माइनस के, AN एंड AN प्लस के, दे विल बी आल्सो इन AP। व्हाई? बिकॉज दीज टर्म्स आर एट द सेम डिस्टेंसेस। कह सकता हूं मैं? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर हुआ बेटा ये बात? अब समझिएगा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और। मान लीजिए वही हमें AP दे रखी सेम, A1, A2, A3, AN माइनस 1 एंड AN, एन टर्म दे रखी AP की, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस D यूनिट है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, AP में जरा समझने की कोशिश करना। मैं AP को कंप्लीटली लिख रहा हूं तो आपको वो फिनोमेना समझ में आएगा। जब आप AP को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, और मुझे ये बताइए, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? वी आर एडिंग द कॉमन डिफरेंस। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, यस सर। ओके। अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि ये वाली टर्म तो मेरी AN है, क्या है ये वाली टर्म मेरी AN है, तो इफ आई आस्क यू दैट इज सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, कैसे मिल रही है आपको, जिसको हम क्या कह रहे हैं, AN माइनस 1, दैट इज AN माइनस 1 इज नथिंग बट A1 प्लस N माइनस 2D। इज दैट ओके? तो सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या आएगी थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट? प्लीज टेल मी। AN माइनस 2 किसके बराबर आएगी? A1 प्लस N माइनस 3D। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, AN माइनस 3, दैट इज A1 प्लस, क्या लिखूंगा बेटा इसको मैं? प्लीज टेल मी, व्हाट शुड आई राइट इट? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, N minus 4D. Now, by looking at this pattern, if I ask you what is the kth term from last, how we will express that term? Can anybody tell me? AN minus, क्या लिखना चाहिए मुझे? K minus 1. So that is AN minus K plus 1. Is that okay? Please tell me. I hope this notation is clear, beta. यस Please. सर। Now, suppose if I put a condition here, कि say n is odd, कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, suppose n is odd,
Now if I ask you what is the middle term of it, please tell me what is the middle term. कौन सी टर्म आएगी? That is a n plus 1 by 2th term will be the middle term. Please tell me बेटा, अगर ये मिडल टर्म होगी, इफ इट इज द मिडल टर्म, ध्यान से देखिएगा, तो जितनी टर्म इसके लेफ्ट में होंगी उतनी टर्म इसके राइट में होंगी. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, होंगी या नहीं होंगी? मान लीजिए एक्स टर्म इधर है तो एक्स टर्म इधर होंगी, तो कैन वी से दैट इज 2x प्लस, ये किसके बराबर आएगा? n के बराबर आएगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी. और Yes, sir. ये एक ही टर्म होगी. दिस इज द नेमली वन टर्म, दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. सो x इज n माइनस 1 बाई 2, यानी कि n माइनस 1 बाई 2 टर्म्स इसके लेफ्ट में होंगी, n माइनस 1 बाई 2 टर्म्स इसके राइट में होंगी. आर यू गेटिंग दिस? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. Okay, now based on this concept, now let us generalize this concept further. समझने की कोशिश करिएगा. Suppose I have a sequence like this: a1, a2, a3 till a2n plus 1. यानी कितनी टर्म्स हैं? odd number of terms. Okay. Now please tell me what will be the middle term in this case. Can you tell me the middle term? क्या आएगी मिडिल टर्म बेटा? That namely a2n plus 1 plus 1 by 2th term. Is that okay? That is an plus 1th term. Okay. अगर अब मुझे ध्यान से बताइएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर ये हमारी मिडिल टर्म है an plus 1, टोटल कितनी टर्म्स है इस सीक्वेंस में? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2n plus 1 टर्म्स. तो n टर्म्स इसके लेफ्ट में होंगी और n टर्म्स इसके राइट में होगी, तभी तो ये Right. मिडिल, ठीक है, मिडिल टर्म बनेगी. नाउ कैन वी से दैट a1 comma an plus 1 and a2n plus 1 आर इन AP? बताइए जरा, क्या ये AP में होंगी? यस, क्योंकि दैट दीज टर्म्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस. कितना डिस्टेंस है इन टर्म्स के बीच में? प्लीज टेल मी बेटा. n का. N. तो ये AP में होंगी, तो कैन वी से दैट माई an plus 1 will be the arithmetic mean of a1 plus a2n plus 1 upon 2. Can we say like this? Please tell me. क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. तो कई बार मिडिल टर्म बड़े काम की चीज होती है. एक क्वेश्चन करा रहा हूं और आराम से देखिएगा. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि इफ पी क्यू आर इन AP, प्रूव दैट AP, AQ, AR are also in AP. इनको AP में प्रूव करना है. सिंपल है. पहले क्या दे रखा है? PQR AP में है. इसका मतलब क्या आ जाएगा? Q minus P is equals to R minus Q. Is that okay बेटा? Please tell me. मुझे क्या दिखाना है? A P A Q A R R in AP. तो अगर इनके कॉमन डिफरेंस सेम आ गए तो कैन वी से दैट दे विल बी इन द AP. तो व्हाट इज AQ माइनस AP? दैट इज A प्लस Q minus 1D minus A minus
P minus 1D. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. This is Q minus PD. Okay, now if I ask you what is AR minus AQ, this will be R minus Q by symmetry. But R minus Q किसके बराबर है यहाँ से? Please tell me. Q minus. तो आपने क्या देखा? That is AQ minus AP is equals to AR minus AQ. Minus AQ. So can we say that AP, AQ, AR are in AP? Yes, sir. अगर कोई स्पेसिफिक टर्म्स, तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई मुझे स्पेसिफिक टर्म्स ऐसे मिल गई कि सपोज हमें ये दे रखा है कि सपोज थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन्थ टर्म ये एपी में है, तो फिर A3, A5, A7 ये भी एपी में आएंगी. इज दैट ओके? समथिंग लाइक दिस. आई होप इट इज क्लियर बेटा. प्लीज टेल मी. Yes. ओके. अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा. सपोज वी हैव एन एपी A1, A2, A3, A4 and say AN minus 3, AN minus 2, AN minus 1 and AN. ये AP की n टर्म्स हैं. ठीक है बेटा. एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड दीज सम्स A1 प्लस AN. चलो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया. नाउ A2 प्लस AN माइनस 1. व्हाट इज AN माइनस 1? हाउ यू विल ऑब्टेन AN माइनस 1? अभी मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो. कैसे निकालेंगे, बता सकता कोई मुझे? अगर मुझे AN माइनस 1 टर्म निकालनी है तो nth टर्म में से क्या करूंगा? कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे. दैट व्हाट इज A2? A1 प्लस D. क्या आ रहा है ये? A1 प्लस AN. इज दैट ओके? Yes. Similarly, if I ask you what is A3 plus AN minus 2, A3 is A1 plus 2D. AN minus 2 कैसे आएगा? nth टर्म में से क्या माइनस कर, Minus 2D. तो क्या आ रहा है? A1 plus AN. So can we conclude that from here that sum of rth term from beginning and rth term from end is constant, and that constant is nothing but first term plus last term. Is that okay? Please tell me beta. Yes. तो अभी मैंने बताया था AR is the rth term from the beginning. Then how you will write rth term from the end? AN minus R minus 1. That is equals to A1 plus AN, where my R varies from 1 to n. Is that okay? I hope this property is now clear to everyone. हाँ जी बेटा, प्लीज रिप्लाई. क्लियर है सबको ये वाली प्रॉपर्टी बेटा? Yes, sir. एक बार एक क्वेश्चन आया था, आराम से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. फाइंड द सम ऑफ 11 terms of an AP whose middle term is 30. ये AIEEE में एक बार क्वेश्चन आया था. तो आपको क्या निकालना है? S11. कैसे निकलेगा S11? 11/2 A1 प्लस A11. यही बनेगा ना? बोलो बेटा.
तो अब मुझे एक बात बताओ, 11 टर्म है तो इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी? 6 टर्म आएगी? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. तो कैन यू से दैट देन A1, A6 एंड A11 विल बी इन AP? प्लीज टेल मी। ये AP में आ जाएंगे? प्लीज टेल मी। तो A6 किसके बराबर आ जाएगा? A1 प्लस 11/2। और ये A6 किसके बराबर दे रखा है मिडिल टर्म? बताओ जरा, मिडिल टर्म किसके बराबर दे रखा है? A6। हाँ जी, 30 के बराबर दे रखा है। तो A1 प्लस A11 इज इक्वल्स टू 60। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11/2 इंटू 60, दैट इज आंसर इज 330। इज दैट ओके? अब आपने देखा कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है। समझ में आ रही बात बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा। ठीक है, तो बेटा नाउ आई एम स्टॉपिंग फॉर द 11th क्लास। सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद विल बी स्टार्टिंग विद द 12th क्लास, सो जस्ट वेट। Okay, sir. ओके बेटा, बाय एवरीवन। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर कल 11th की क्लास होएगी CBSE? बताओ, शेड्यूल डालेंगे उसका, ठीक है? ओके, थैंक यू।